गाइस, जो हम ये चैप्टर जो स्टडी कर रहे हैं इकोनॉमिक ग्रोथ का चैप्टर, ये कंसिडर करते हैं एंड इसको अनदर वर्ड में कहते हैं एंड सस्टेनेबिलिटी जो कहते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सस्टेनेबिलिटी से हम रिप्रेजेंट करते हैं इस चैप्टर को। तो बेसिकली इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सस्टेनेबिलिटी से इस चैप्टर को रिकग्नाइज करते हैं अकॉर्डिंग टू दी न्यू सिलेबस के पॉइंट ऑफ से बात कर रहा हूँ। अब बेटा हमारे पास सबसे पहला जो स्टेप जो होता है, हम ये कहते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ होती कैसे है, ये पहला स्टेप फॉलो करता हूँ। अगर मैंने बात की, यहाँ पर आइडेंटिफाई कर सकता हूँ इकोनॉमिक ग्रोथ जो होती है, मैंने बात की इन दी शॉर्ट रन से रिप्रेजेंट किया। शॉर्ट रन में जब आपके पास मैंने बात की एन इंक्रीज इन कंट्री आउटपुट, एन इंक्रीज इन कंट्री आउटपुट, कंट्री में जब ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं कंट्री आउटपुट, तो जिसकी वजह से हमारे कंट्री में क्या होती है, इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। एंड इन द लॉन्ग रन के अंदर, इन द लॉन्ग रन के अंदर बेटा मैं ये आइडेंटिफाई कर सकता हूँ, इन द लॉन्ग रन के अंदर मैंने बात की एन इंक्रीज इन कंट्री प्रोडक्शन पोटेंशियल, एन इंक्रीज इन, मैंने बात की कंट्री की क्या हो जाता है, मैंने बात की इन कंट्री प्रोडक्टिव पोटेंशियल। जब प्रोडक्टिव पोटेंशियल मीन जब जितना एक कंट्री का पोटेंशियल था उससे ज़्यादा कंट्री प्रोड्यूस कर रहा था। तो दो कॉन्सेप्ट मैंने आपके सामने लेके आया, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन की बात की, यहाँ पर आइडेंटिफाई किया, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन से रिकग्नाइज करता हुआ किया। तो मैंने बात की, सवाल ये किया मैंने आपसे और बताया भी ये, जब कंट्री के इंक्रीज इन कंट्री आउटपुट, जब कंट्री के आउटपुट क्या होते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं, और लॉन्ग रन में प्रोडक्शन जो है, प्रोडक्टिव पोटेंशियल जो लेवल है वो कंट्री का क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। डेट्स मीन हमारे कंट्री में इकोनॉमिक ग्रोथ हो सकती है। तो बेसिकली हम ये चीज़ रिकग्नाइज करते हैं। यहाँ पे अगर मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूँ, वर्ड है इकोनॉमिक की बात की, वर्ड रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इकोनॉमिक ग्रोथ से रिप्रेजेंट किया। कंट्री में इकोनॉमिक ग्रोथ जो होती है दो रीज़न की वजह से होती है। एक आपके पास जब आपके एक्चुअल आउटपुट क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। एक्चुअल में मैं ज़्यादा आउटपुट जब प्रोड्यूस करना शुरू कर देता हूँ, जब भी मेरे पास एक्चुअल में एक्चुअल ग्रोथ होने, एक्चुअल ग्रोथ जो होती है वो कैसे होती है, जब एक्चुअल में आउटपुट इंक्रीज होते हैं। जब मेनली कंपैरिजन की बात कर रहा हूँ, एक्चुअल आउटपुट और मैंने बात की एक्चुअल आउटपुट की वजह से मेरे कंट्री में ग्रोथ होती है, जिसमें कंपैरिजन होता है। इकोनॉमिक ग्रोथ जो होती है एक्चुअल आउटपुट की वजह से एक्चुअल ग्रोथ होती है, और एक कौन सी ग्रोथ होती है, डेट इज़ नोन एज, हम इसको कहते हैं पोटेंशियल ग्रोथ से रिप्रेजेंट करते हैं। पोटेंशियल यहाँ पर आइडेंटिफाई कर सकता हूँ, ग्रोथ से रिकग्नाइज करता हूँ। एक्चुअल ग्रोथ जो होती है वो कैसे होती है, अगर हम पहला पॉइंट स्टेप रिप्रेजेंट करूं, अगर मैंने बात की इंक्रीज इन रियल जीडीपी, अगर इंक्रीज इन रियल जीडीपी, जब कंट्री का जो जीडीपी था वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। इंक्रीज इन रियल जीडीपी से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ इंक्रीज इन नेशनल आउटपुट, आपकी कंट्री के नेशनल आउटपुट क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाए। नेशनल आउटपुट इंक्रीज हो जाए, नेशनल एक्सपेंडिचर्स बढ़ जाएं, तो इसका मतलब क्या है, मेरे पास एक्चुअल में जो है वो ग्रोथ हुई है। नेचुरल एक्सपेंडिचर आपके कंट्री के इंक्रीज हो जाएं, जिसकी वजह से क्या हुई है, इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है। अगर हम ये बात करें डायग्राम वाइज बात करें, एक्चुअल में मैंने बात की थी, बेसिकली हमने एएस में डायग्राम पढ़ी थी, प्रोडक्शन प्रॉस्पेरिटी कर्व से रिप्रेजेंट किया था। दो गुड्स रिप्रेजेंट किए थे, मैंने बात की एक गुड की क्वांटिटी, यहाँ पे आइडेंटिफाई करता हूँ, एक गुड को रिप्रेजेंट कर सकता हूँ गाइस, यहाँ पे अगर ये आइडेंटिफाई कर सकता हूँ, कंज्यूमर गुड से रिप्रेजेंट किया और एक गुड रिप्रेजेंट किया। प्रोडक्शन जो कर रहा हूँ मैं, दो गुड्स बना रहा था मेरा कंट्री, एक कंज्यूमर और एक रिप्रेजेंट किया, कैपिटल गुड से रिप्रेजेंट किया। तो इट्स मीन अब मेरे पास कंट्री की जो प्रोडक्शन है वो क्या, ये प्रोडक्शन कैपेसिटी ये थी, इस लाइन इस लाइन तक मेरी प्रोडक्शन कैपेसिटी थी। अगर इस लाइन पे मैं प्रोड्यूस करता है मेरा कंट्री, तो इसका मतलब मेरा कंट्री क्या था, एफिशिएंट था।
लेकिन अगर जो कंट्री जो प्रोड्यूस कर रहा है इस पॉइंट पे प्रोड्यूस कर रहा है, एक्स पे प्रोड्यूस कर रहा है, दैट इज़ नोन एज, मैंने बात की ये ई पॉइंट से रिप्रेजेंट किया। अगर ई पॉइंट पे प्रोड्यूस करता है और ये ई पॉइंट से मूव हो रहा है, तो इसका मतलब ई पॉइंट से मूव होके ये जो जा रहा है ऊपर की तरफ जा रहा है, लाइक पोटेंशियल की तरफ जा रहा है। तो मैंने बात की द इकोनॉमी, जब मेरे पास द इकोनॉमी यहाँ पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इकोनॉमी इज, मैंने बात की इनिशियली जो है काम जो कर रही है, प्रोड्यूसिंग जो कर रही है, प्रोड्यूस जो कर रही है, आउटपुट प्रोड्यूसिंग, मैंने बात की एट पॉइंट ई पे प्रोड्यूस कर रही थी। और देन द प्रोडक्शन पॉइंट इंक्रीजेस, देन द प्रोडक्शन पॉइंट इंक्रीजेस, देन द प्रोडक्शन पॉइंट अगर इंक्रीज होता है, प्रोडक्शन पॉइंट इंक्रीजेस, पॉइंट यहाँ पर आइडेंटिफाई कर सकता हूँ, इंक्रीजेस, दैट मीन्स एक्चुअल इंक्रीजेस। जिसका मतलब क्या है, दैट मीन मेरा एक्चुअल क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। जब एक्चुअल इंक्रीज होगा तो बेटा जी मैं बोल सकता हूँ इसका मतलब क्या है, मेरे पास इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है। तो एक्चुअल आउटपुट इंक्रीज होने से गाइस मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूँ मेरे पास क्या हो रही है, इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है। जब एक्चुअल में मेरे पास इंक्रीज होता है, डेट इज नोन एज, हम इसको कहते हैं, हम इसको कहा जाता है इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है। एक्चुअल में अगर मैंने बात की एक्चुअल जो आउटपुट जो प्रोड्यूस कर रहा था, एक्चुअल जो इंक्रीज होता है, सेकंड जो रीज़न है वो क्या है, मैंने बात की एक्चुअल जो बढ़ता है वो एग्रीगेट डिमांड की वजह से बढ़ता है। हम ये जानते हैं एग्रीगेट डिमांड जो होती है इसको कहते हैं टोटल डिमांड, और क्या सप्लाई जो होती है ये रिप्रेजेंट किया, सप्लाई का हमेशा अपवर्ड स्लोपिंग होता है, तो इसको कहा शॉर्ट टर्म एग्रीगेट सप्लाई। यहाँ पर आइडेंटिफाई कर सकता हूँ ये एग्रीगेट डिमांड से रिप्रेजेंट किया, ये एग्रीगेट डिमांड से ए डी से रिप्रेजेंट करता हूँ। AD1 पे जब चला गया मैं, तो इसका मतलब क्या है, मेरे पास एक्चुअल में मैं गुड्स की डिमांड क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। यहाँ पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं एक्चुअल में जब मेरे पास गुड्स की डिमांड जब इंक्रीज होती है, तो इसका मतलब मेरे पास आउटपुट ज़्यादा हो रहे हैं, आउटपुट इंक्रीज हो रहे हैं। वाई एक्सेस पे रिप्रेजेंट करते हैं, प्राइसेस एक्स एक्सेस पे रिप्रेजेंट किया, मैंने यहाँ पर आइडेंटिफाई किया रियल GDP से रिप्रेजेंट किया। अब मैक्रो में क्या रिप्रेजेंट करते हैं, रियल GDP रिप्रेजेंट करते हैं। तो इट्स मीन लाइक एक्चुअल में मेरे पास गुड्स की डिमांड क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, जिसकी वजह से मेरे पास प्राइसेस क्या हुई हैं, इंक्रीज हुई हैं। जब एग्रीगेट डिमांड जब मेरे पास बढ़ती है तो हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जब मेरे पास एग्रीगेट डिमांड क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। जब एग्रीगेट डिमांड जब मेरे पास इंक्रीज होती है तो इसका मतलब क्या है, मेरे पास इकोनॉमिक ग्रोथ हो सकती है। तो यहाँ पर अगर मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूँ मेरे पास एग्रीगेट डिमांड क्या हुई है, सर इंक्रीज हुई है। जब एग्रीगेट डिमांड मेरे पास बढ़ी है, एग्रीगेट डिमांड जब शिफ्ट हुई है, लेफ्टवर्ड की तरफ शिफ्ट हुई है। जब एग्रीगेट डिमांड जब लेफ्टवर्ड की तरफ शिफ्ट हुई, राइटवर्ड की तरफ सॉरी शिफ्ट हुई, तो इसका मतलब क्या है, मेरे पास इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है। तो प्राइसेस जो हैं P से P1 की तरफ गई हैं, तो मैंने बात की रियल आउटपुट, रियल GDP भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो एक्चुअल ग्रोथ जो होती है गाइस, जब मैंने ये आइडेंटिफाई कर सकता हूँ, एक्चुअल ग्रोथ जब होती है जब मैंने अपने जो एम्प्लॉय जो कर रहा हूँ, रिसोर्सेज जो हैं वो एफिशिएंटली यूज़ कर रहा हूँ। जब मैंने बात की शिफ्टिंग, मैंने बात की शिफ्टिंग ऑफ एग्रीगेट डिमांड, शिफ्टिंग दी एग्रीगेट डिमांड, अगर मैंने एग्रीगेट डिमांड को शिफ्ट किया टू वर्ड्स किसकी तरफ किया, टू वर्ड्स मैंने बात की राइट की तरफ, टू वर्ड्स मैंने बात की राइट की तरफ एग्रीगेट डिमांड को शिफ्ट किया। जब एग्रीगेट डिमांड बढ़ी है गाइस, तो एग्रीगेट डिमांड जब इंक्रीज होती है तो इसका मतलब क्या रीज़न हो सकते हैं, एक रीज़न है एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स में मैंने बात की, अगर मेरी इनकम पे टैक्स कम लगेगा, जब इनकम के ऊपर टैक्स कम लगेगा तो इट्स मीन लाइक मेरी डिस्पोजेबल इनकम क्या होगी, इंक्रीज होगी। जब मेरी डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी तो इसका मतलब क्या है, मैंने बात की कंजम्पशन क्या होगी, इंक्रीज होगी। सी मतलब कंजम्पशन इंक्रीज होगी, कंजम्पशन इंक्रीज होगी तो इट्स मीन लाइक मेरे पास AD क्या होगा, इंक्रीज होगा। जब AD बढ़ता है तो इसका मतलब एक्चुअल में मेरे पास गुड्स की डिमांड क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। इंटरेस्ट रेट जो है मैंने बात की, अगर यहाँ पर आइडेंटिफाई कर सकते हो, इंटरेस्ट रेट जो है वो क्या हो गया था, रिड्यूस हो गया था।
इंटरेस्ट रेट कम होना तो इस मीन लाइक सेवर्स पे इफेक्ट आएगा, और किस पे आएगा, बोरोड्स पे इफेक्ट आएगा। सेवर्स आर द वन जो कि सेवर्स जो करेंगे सेव कम करेंगे, क्या ज़्यादा करेंगे, सेव कम करेंगे, स्पेंड ज़्यादा करना शुरू कर देंगे। स्पेंड ज़्यादा होगा तो सी इंक्रीज होगा, कंजम्पशन बढ़ेगी, कंजम्पशन बढ़ेगी तो एग्रीगेट डिमांड भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। बोरोड्स बोरो ज़्यादा करेंगे क्योंकि कॉस्ट ऑफ बोरिंग क्या होगी, मैंने बात की कॉस्ट क्या होगी, कॉस्ट ऑफ बोरिंग कम होगी, जिसकी वजह से मैंने बात की इन्वेस्टमेंट्स क्या होंगी, इंक्रीज होंगी। नेक्स्ट स्टेप है गाइस, यहाँ पे अगर मैंने बात की गवर्नमेंट जब ज़्यादा स्पेंडिंग करने का सोचेगी, गवर्नमेंट जब ज़्यादा स्पेंडिंग करेगी, जब गवर्नमेंट ज़्यादा स्पेंडिंग करेगी जिसकी वजह से मैंने बात की मेरी कंजम्पशन क्या होगी, इंक्रीज होगी। कंजम्पशन जब बढ़ेगी तो मेरे पास एग्रीगेट डिमांड भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, जिससे मेरी इकोनॉमिक ग्रोथ हो सकती है। कंट्री क्या करेगा, एक्सपोर्ट ज़्यादा करेगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ेगा, और इंपोर्ट कम होगा, इंपोर्ट पे टैक्स लगा दिया गया था, तो इसका मतलब क्या है, लोकल गुड्स की डिमांड बढ़ रही है, तो जिसकी वजह से एक्चुअल में लोकली ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं आउटपुट, तो देयर इज़ एन इकोनॉमिक ग्रोथ। अब हम बात करें पोटेंशियल ग्रोथ जो होती है, अगर हमारा नेक्स्ट स्टेप है जो पोटेंशियल जो ग्रोथ होती है, पोटेंशियली जब ग्रोथ होती है, जब मेरे पास प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है वो मेरे पास कहाँ पे शिफ्ट होता है, मैंने बात की ये शिफ्ट होता है, मैंने बात की राइट वर्ड की तरफ शिफ्ट होता है। जब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है वो मेरे पास क्या होता है, मैंने बात की शिफ्ट होता है, राइट की तरफ शिफ्ट होता है। अगर यहाँ पे ये आइडेंटिफाई कर सकता हूँ मेरे पास प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है वो राइट की तरफ शिफ्ट हो रहा है, तो जब मेरे पास प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व राइट की तरफ शिफ्ट हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, मेरे पास मेरा पोटेंशियल लेवल क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। जैसे हमने बात की थी मेरी प्रोडक्शन कैपेसिटी इस लाइन तक थी, लेकिन अब इस प्रोडक्शन जो कैपेसिटी है वो किस लाइन तक पहुंच गई, इस लाइन तक मेरे पास प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी पोटेंशियल जो लेवल है वो इतना पहुंच गया। तो मैं ये आइडेंटिफाई कर सकता हूँ, यहाँ पे ये रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, वाई एक्सिस मैंने यहाँ पे आइडेंटिफाई किया, कंज्यूमर गुड्स से रिप्रेजेंट किया, कंज्यूमर गुड्स से रिप्रेजेंट किया, मैंने बात की वाई एक्सिस पे ये रिप्रेजेंट किया, एक्स एक्सिस पे क्या आइडेंटिफाई करता हूँ, कैपिटल गुड्स से रिप्रेजेंट करता हूँ। तो इट्स मीन लाइक आउटवर्ड क्या हुआ है, शिफ्ट हुआ है, आउटवर्ड शिफ्ट हुआ है, मेरे पास शिफ्ट हुआ है ऑफ द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व ऑफ द पीपीसी, जिसकी वजह से मेरा पोटेंशियल लेवल क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। तो इट्स मीन लाइक मेरी प्रोडक्शन जो कैपेसिटी है वो क्या हुई है, इंक्रीज हुई है। मेरी प्रोडक्शन यहाँ पर आइडेंटिफाई कर सकता हूँ, प्रोडक्शन जो कैपेसिटी है वो क्या हुई है, मैंने बात की इंक्रीज हुई थी। जब प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज हुई, इस मीन लाइक मेरा पोटेंशियल लेवल क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ। तो अगर यहाँ पर आइडेंटिफाई कर सकता हूँ मेरे पास पोटेंशियल जब इंक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, कोई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आई है, कोई एक्सट्रैक्शन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज हुए हैं, तो मैं लिख सकता हूँ टेक्नोलॉजिकल क्या हुई है, एडवांसमेंट आई है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से मेरा पोटेंशियल क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। मैंने बात की गाइस यहाँ पे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, मैंने बात की इनोवेशंस आई हैं, कोई इनोवेशंस होने की वजह से, इनोवेशन मैंने बात की एक्सट्रैक्शन ऑफ द रिसोर्सेज की वजह से, एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज मैंने बात की, डेट इज़ लाइक अ डिस्कवरी ऑफ रिसोर्सेज की वजह से मेरा पोटेंशियल लेवल क्या हुआ है, बाहर की तरफ शिफ्ट हुआ है। तो अगर मैं बात करूँ लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई से, अगर डायग्राम को लिंक करता हुआ करूँ बेटा, मेरे पास सब लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई में हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई जो होती है, अगर यहाँ पर आइडेंटिफाई कर सकता हूँ, ये मेरे पास लाइन है लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई। तो यहाँ पे आइडेंटिफाई ये किया, मैंने बात की लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई जो है उसकी जो लाइन है एक वर्टिकल लाइन की तरह ड्रॉ की, लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई। यहाँ पे ये रिप्रेजेंट किया, वाई एक्सिस पे क्या रिप्रेजेंट किया, प्राइसेस से रिप्रेजेंट किया, एक्स एक्सिस पे रियल जीडीपी से रिप्रेजेंट किया, रियल जीडीपी से रिप्रेजेंट, वाई एफ मतलब पोटेंशियल, मेरा पोटेंशियल ये था, और मेरे पास ये एग्रीगेट डिमांड थी गाइस, यहाँ पर आइडेंटिफाई, एग्रीगेट डिमांड से रिप्रेजेंट किया, यहाँ पर आइडेंटिफाई कर सकता हूँ पॉइंट ए से रिप्रेजेंट किया, ये मेरे पास एग्रीगेट डिमांड, इसको रिप्रेजेंट किया, प्राइसेस से रिप्रेजेंट किया,
तो मेरे पास जो मेरा पोटेंशियल जो है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, पोटेंशियल लेवल मेरा क्या हो गया, इंक्रीज़ हो गया। तो इसका मतलब क्या है, मेरे पास क्या है, मेरे पास जो प्रोडक्शन कैपेसिटी थी वो किस लाइन तक थी, येलो वाली लाइन तक थी। अब जो मेरे पास प्रोडक्शन जो कैपेसिटी है वो किस लाइन पे आ गई, लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई किस लाइन पे आ गया, मैंने बात की इस वाली लाइन पे आ गया, लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई 1। तो इसका मतलब क्या हुआ, मेरा पोटेंशियल लेवल जो है वो क्या हो गया, इंक्रीज़ हो गया। जब मेरा पोटेंशियल लेवल इंक्रीज़ हो गया तो इसका मतलब प्राइसेस क्या हो जाएंगी, रिड्यूस हो जाएंगी। तो इसका मतलब प्राइसेस जब रिड्यूस हो रही है तो ऑब्वियसली बात है, मेरा पोटेंशियल YF1 पे चला गया, तो मेरा पोटेंशियल क्या हो गया, इंक्रीज़ हो गया। पोटेंशियल जो इंक्रीज़ हो रहा है, जब वर्कर को ट्रेनिंग दोगे, मैंने बात की ट्रेनिंग एंड एजुकेशन देने से आपका पोटेंशियल क्या होता है, इंक्रीज़ होता है। अगर आप लेबर को, मैंने बात की इमिग्रेशन ऑफ स्किल्ड लेबर, बाहर से अगर स्किल्ड लेबर आ गए तो आपका पोटेंशियल क्या होगा, इंक्रीज़ होगा, इमिग्रेशन ऑफ स्किल्ड लेबर। अगर मैं ये रिप्रेजेंट कर सकता हूँ मेरा जो पोटेंशियल प्रोडक्शन कैपेसिटी जो होगी, डी रेगुलेशंस, अगर गवर्नमेंट ने डी रेगुलेशंस लॉ हटा दिए तो मेरा पोटेंशियल क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। प्राइवेटाइजेशन की वजह से मेरा पोटेंशियल, प्राइवेट सेक्टर इज़ मोर एफिशिएंट होता है एज़ कम्पेयर टू गवर्नमेंट। तो इट्स मीन लाइक वो ज़्यादा प्रोडक्टिव होगा, एफिशिएंट होगा, तो मेरा पोटेंशियल क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। मैं ये बात कर सकता हूँ बेटा, जो मेरा पोटेंशियल जो इंक्रीज़ हो सकता है, इमिग्रेशन ऑफ स्किल्ड लेबर, डी रेगुलेशन, प्राइवेटाइजेशन की वजह से मेरा पोटेंशियल लेवल क्या होता है, इंक्रीज़ होता है। अगर हम ये बात कर सकते हैं गाइस, यहाँ पे रिमूवल ऑफ टैक्सेस, अगर टैक्सेस को हटा दिया गवर्नमेंट ने, रिमूवल ऑफ टैक्सेस एंड प्रोविजन ऑफ सब्सिडीज, एंड मैंने बात की प्रोविजन ऑफ सब्सिडीज़ की वजह से मेरा पोटेंशियल इंक्रीज़ होता है, प्रोडक्शन जो है कैपेसिटी वो इंक्रीज़ होती है, तो जिसकी वजह से मैंने बात की इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। देयर इज़ एन एक्चुअल एंड पोटेंशियल ग्रोथ। एक्चुअल ग्रोथ जो होती है बेटा, हमारे पास एक्चुअल में जब आउटपुट इंक्रीज होते हैं, पोटेंशियली व्हेन यू प्रोड्यूस मोर देन योर प्रोडक्शन कैपेसिटी, दैट इज़ लाइक इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ जाता है। तो हम ये जानते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ जाता है जब मेरे पास प्रोडक्शन जो कैपेसिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है, तो इट्स मीन लाइक मेरे पास कंट्री क्या हो रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ जा रहा है। अब बेसिकली नेक्स्ट स्टेप है, क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ के और क्या कॉन्सिक्वेंस। बेनिफिट से रिप्रेजेंट करना हूँ, बेनिफिट्स मैंने बात की, बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ होने से क्या बेनिफिट मिल सकता है, तो यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हो बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ के, और बेसिकली क्या हम कह सकते हैं, क्या कौन सी कॉस्ट इनकर्ड हो सकती है इकोनॉमिक ग्रोथ से। कॉस्ट से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ बेटा, कॉस्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, कॉस्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ से रिप्रेजेंट कर, इकोनॉमिक ग्रोथ से क्या बेनिफिट हो सकते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ से क्या कॉस्ट इनकर्ड हो सकती है। फर्स्ट बेनिफिट अगर मैं ये आइडेंटिफाई कर सकता हूँ इकोनॉमिक ग्रोथ से गाइस, सबसे पहला बेनिफिट है, मैंने बात की इंक्रीज इन जीडीपी। अगर आपकी कंट्री का जीडीपी क्या हो सकता है, इंक्रीज होगा, इंक्रीज इन जीडीपी, जीडीपी आपकी कंट्री का इंक्रीज हो सकता है। इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट, मैंने बात की इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट, आपके कंट्री में एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा इनकर्ड हो जाएगी। मैंने बात की फॉल इन, मैंने बात की ऑब्वियसली बात इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट, मैंने बात की एम्प्लॉयमेंट आपकी कंट्री में बढ़ सकती है क्योंकि एक्चुअल आउटपुट क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। एक्चुअल, मैंने बात की एक्चुअल ग्रोथ की वजह से आपकी कंट्री में एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा इनकर्ड हो सकती है। इंक्रीज इन, मैंने बात की इंक्रीज इन हेल्थ फैसिलिटीज़, इंक्रीज इन हेल्थ, मैंने बात की हेल्थ फैसिलिटीज़ से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, आपकी कंट्री में हेल्थ फैसिलिटीज़ क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। मैंने बात की गाइस फॉल इन, मैंने बात की फॉल इन, मैंने बात की इन्फेंट, मैंने बात की इन्फेंट से आइडेंटिफाई कर सकता हूँ मोर्टैलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट लाइक न्यू बॉर्न बेबी जो है वो कम, लाइक डेथ रेशो की तरफ जा रहा है। डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर, मैंने बात की आपकी कंट्री में क्या हो गया, डेवलप्ड हो गया है, क्या चीज़, मैंने बात की इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसकी वजह से क्या हो रही है, इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है। इंक्रीज इन एजुकेशन फैसिलिटीज़, इंक्रीज इन एजुकेशन, यहाँ पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं एजुकेशन फैसिलिटीज़ की वजह से आपकी कंट्री में इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है। इंक्रीज इन एजुकेशन फैसिलिटीज़ की वजह से, इंक्रीज इन लिटरेसी रेट,
इंक्रीज इन लिटरेसी रेट, मैंने बात की लिटरेसी रेट क्या हो रहा है गाइस, मैंने यहाँ पर आइडेंटिफाई कर सकता हूँ इंक्रीज हो रहा है। फॉल इन नेशनल डेप, आपकी कंट्री की नेशनल डेप क्या हो रहा है, कम हो रहा है। फॉल इन नेशनल, यहाँ पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं नेशनल डेप्ट क्या हुआ है, कम हुआ है। कर्जा क्या हुआ है, कम हुआ है। इंक्रीज इन टैक्स रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। इंक्रीज इन, मैंने बात की टैक्स रेवेन्यू, टैक्स रेवेन्यू गवर्नमेंट का क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। टैक्स रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट, बेसिकली गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। डेट्स वाई मैंने बात की आपकी कंट्री में क्या हो रही है, इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ जा रहा है। इंक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, मैंने बात की इंक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, गवर्नमेंट ने ज़्यादा स्पेंडिंग करना शुरू कर दी है। इंक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग की बात की बेटा, मैंने यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकता, गवर्नमेंट ज़्यादा स्पेंडिंग करी। एग्जांपल देता, पेंशन्स पे ज़्यादा स्पेंड कर रही थी। मैंने बात की गाइस पेंशन्स पे, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स पे, एंड अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स पे गवर्नमेंट ने क्या किया था, ज़्यादा स्पेंडिंग करना शुरू कर दी। अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट और एक्सेट्रा गवर्नमेंट ने ज़्यादा स्पेंड करना शुरू कर दिया। मैंने बात की राइज इन इकोनॉमिक स्टेटस इंक्रीज हो गया। राइज इन इकोनॉमिक, यहाँ पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं इकोनॉमिक स्टेटस इंक्रीज होने की वजह से आपकी कंट्री में इकोनॉमिक ग्रोथ। इंटरनेशनल प्रेस्टेशन पावर आपकी बढ़ रही है, इज्जत क्या हो रही है, इंटरनेशनल लेवल पे इंक्रीज हो रही है। इंटरनेशनल प्रेस्टेशन पावर क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। एंड पावर जिसकी वजह से आपकी कंट्री में इकोनॉमिक ग्रोथ हो। फॉल इन डिपेंडेंसी से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, लेस डिपेंडेंट हो गया आप। फॉल इन डिपेंडेंसी से रिप्रेजेंट किया, डिपेंडेंसी क्या हो गई, कम हो गई। मैंने बात की ओवर अदर कंट्री के ऊपर, तो जिसकी वजह से मैंने बात की आपकी कंट्री में इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ जा सकते हैं। इंक्रीज इन लिविंग स्टैंडर्ड, आपकी कंट्री का लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा हो गया। मैंने बात की इंक्रीज इन लिविंग स्टैंडर्ड, आपकी कंट्री में लिविंग स्टैंडर्ड जब बढ़ जाएगा जिसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ हो सकती है कि नहीं हो सकती। तो गाइस दीज आर द रीज़न, अगर हम ये बात कर सकते हैं कंट्री में इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे हो सकती थी, अगर क्या कॉस्ट इनकर्ड हो सकती है, क्या क्या कॉस्ट हो सकती थी इकोनॉमिक ग्रोथ होने से। अगर मैंने बात कर सकता हूँ गाइस यहाँ पे पहली कॉस्ट जो रिप्रेजेंट करता हूँ, जो कॉस्ट जो इनकर्ड हो सकती है इकोनॉमिक ग्रोथ होने से, मैंने बात की पहली बार मैंने बात की कॉजेज़ जो है, कॉज जो आ सकता है, मैंने बात की स्ट्रक्चर अनएम्प्लॉयमेंट आ सकते हैं। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, अगर किसी इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। मैंने बात की इफ़ अगर शिफ्ट हो जाता है प्राइमरी टू सेकेंडरी और सेकेंडरी से टर्शरी सेक्टर, तो लेबर गेट्स अनएम्प्लॉयड। मैंने बात की इफ़ देयर इज़, मैंने बात की इफ़ देयर इज़ शिफ्ट, मैंने बात की शिफ्ट होता है अगर ना आइडेंटिफाई कर सकते फ्रॉम, मैंने बात की प्राइमरी से, अगर प्राइमरी सेक्टर से मैंने बात की तो सेकेंडरी में जाता है, और सेकेंडरी से टर्शरी सेक्टर में जाता है, सेकेंडरी की तरफ जाता है, और टर्शरी से, और फ्रॉम मैंने बात की सेकेंडरी से टर्शरी सेक्टर में जाता है, फ्रॉम सेकेंडरी से मैंने बात की टू टर्शरी की तरफ जाता है, टर्शरी की तरफ। एंड दोज लेबर हु आर अनएबल टू ट्रांसफॉर्म देमसेल्फ, एंड दोज लेबर मैंने बात की who are unable to मैंने बात की unable to transform themselves, who are unable to मैंने बात की unable to transform themselves, अपने आप को जो ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकता। themselves मैंने बात की they are unemployed, they are क्या हो जाते हैं, they are unemployed हो जाते हैं, वो unemployed हो जाएंगे। विच क्रिएट, हम मैंने इसको कहते हैं हम बेसिकली दैट इज नोन एज स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट से रिप्रेजेंट करते हैं। ऑब्वियस सी बात है, जब एक्चुअल ग्रोथ हो रही है, एक्चुअल ग्रोथ में गुड्स की डिमांड बढ़ती है, एक्चुअल ग्रोथ में जब एग्रीगेट डिमांड क्या होती है, इंक्रीज होती है। जब एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होती है विच कैन कॉज अ डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्रिएट कर सकता है, जो कि क्या क्रिएट कर सकते हैं, डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्रिएट कर सकता है। मैंने बात की गाइस यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकता हूँ इफ़ ग्रोथ इज़ नॉट बैलेंस, अगर ग्रोथ बैलेंस नहीं है, इफ़ ग्रोथ इज़ नॉट बैलेंस, ग्रोथ इज़ नॉट, मैंने बात की बैलेंस, अगर ग्रोथ बैलेंस नहीं है, मैंने बात की इट में, मैंने बात की इट में लीड टू लीड, मैंने बात की लीड टू, मैंने बात की ग्रेटर क्या कर सकता है, मैंने बात की ग्रेटर डिस्पैरिटी से रिप्रेजेंट, डिस्पैरिटी क्रिएट कर सकता है बिटवीन रिच एंड पुअर में।
अमीर और गरीब में, बिटवीन रिच में मैंने बात की एंड पुअर में एक डिस्पैरिटी क्रिएट कर सकता है। कैस मैंने बात की राइस, मैंने बात की राइस इन, मैंने बात की मेटलिज्म की बात कर सकता हूँ, मेटलिज्म से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। अगर बढ़ जाता है तो ग्रीड सेल्फिशनेस अगर इंक्रीज होती है, मैंने बात की जिसकी वजह से क्या हो सकता है, मैंने बात की इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ जा सकता है, लेस इकोनॉमिक। ज़्यादा प्रोडक्शन क्रिएट, ज़्यादा एक्स्ट्रा प्रोडक्शन कैन कॉज द पोल्यूशन, एक्स्ट्रा प्रोडक्शन ज़्यादा करने से एक्स्ट्रा प्रोडक्शन कैन कॉज पोल्यूशन, कैन कॉज कर सकता है, मैंने बात की पोल्यूशन क्रिएट कर सकता है, जो कि ऑब्वियस सी बात है विच विल बी अ कॉस्ट टू द इन्वायरमेंट, जो कि इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट लेके आ सकता है। एक्स्ट्रा प्रोडक्शन के जो कि मैंने बात की कॉस्ट टू द इन्वायरमेंट, कॉस्ट इनकर्ड हो सकती है किस पे, मैंने बात की इन्वायरमेंट पे, मैंने बात की कॉस्ट इनकर्ड हो सकती है। ग्रेटर स्ट्रेस ऑन द वर्कर्स, ग्रेटर स्ट्रेस वर्कर्स के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस पड़ा देगा, ग्रेटर स्ट्रेस से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ ऑन वर्कर्स, वर्कर्स पे स्ट्रेस पड़ेगा, लाइक एनजाइटी इंक्रीज होगी, मैंने बात की एन एनजाइटी ड्यू टू इंक्रीजिंग द वर्किंग आवर्स, एन एनजाइटी बढ़ेगी क्योंकि ज़्यादा घंटे काम करा रहा होगा, एनजाइटी मैंने बात की ड्यू टू इंक्रीज, मैंने बात की इंक्रीज इन वर्किंग आवर्स, ज़्यादा घंटे काम करने से वर्कर्स पे क्या होगा, मैंने बात की एंजाइटीज़ क्या होगी, मैंने बात की इंक्रीज होगी। तो इकोनॉमिक ग्रोथ होने से क्या बेनिफिट मिल सकता है, क्या कॉस्ट इनकर्ड हो सकती है, बेनिफिट हो सकता है, क्या हो सकता है, मैंने बात की, और क्या कॉस्ट इनकर्ड हो सकती है, मैंने बात की। इकोनॉमिक ग्रोथ होना अच्छी बात है, हम ये जानते हैं, लेकिन इससे एक कॉन्सिक्वेंस भी आ सकता है और एक ड्रॉबैक्स भी हो सकते हैं जो कि इकोनॉमिक ग्रोथ होने से, क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है ऑब्वियस सी बात है आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ होना अच्छी बात है बेटा, लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ से क्या क्या इम्पैक्ट आ सकता है, लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ पे क्या इम्पैक्ट आ सकता है। अगर यहाँ पे ये बात कर सकते हैं हम, ऑब्वियस सी बात है क्योंकि क्वालिटी ऑफ लाइफ अफेक्टेड होगी लोगों की क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ होने से। अगर हम नेक्स्ट स्टेप जो बात करें, यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकता हूँ बेटा, मेरे पास जो नेक्स्ट स्टेप है जिसको हम कहते हैं, जो हम पढ़ते हैं, एक जो वर्ड जो का क्लिक करते हैं हम, एक्चुअल आउटपुट गैप और पोटेंशियल आउटपुट गैप का है। हमेशा बेसिकली आउटपुट गैप होता है क्या है, सबसे पहले ये देखो, हमेशा एक ना सस्टेनेबल जो सब हेडिंग है इसको कहते हैं, इस सब हेडिंग को कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट से बात कर रहा हूँ। सस्टेनेबल ना आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, सस्टेनेबल मैंने बात की डेवलपमेंट से रिप्रेजेंट किया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिप्रेजेंट किया। ये वो डेवलपमेंट होती है जिसको हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो वो होती है जब आपकी जो प्रेजेंट जो है का इसमें आइडेंटिफाई कर सकते हो, जो प्रेजेंट जो जनरेशन होती है वो कभी भी किसी चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती। जब आपकी प्रोडक्शन में किसी चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा तो दे इज़ अ, मैंने बात की सस्टेनेबल, मैंने बात की डेवलपमेंट होगी आपकी कंट्री के अंदर। जब आप प्रोडक्शन करोगे इस यहाँ पे, अगर ये रिप्रेजेंट कर सकता हूँ आपकी कंट्री के अंदर प्रोडक्शन हो रही है तो ऑब्वियसली बात है सस्टेनेबली दे इज़ अ डेवलपमेंट इन अ कंट्री। जब सस्टेनेबली दे इज़ अ डेवलपमेंट इन अ कंट्री तो वो अच्छी बात है, बुरी बात है, तो हम ये कह सकते हैं ऑब्वियसली बात है वो अच्छी बात होती है, वो अच्छी बात होती है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हमेशा जब कोई भी कंट्री में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो रहा होता, मैंने बात की उस कंट्री के अंदर रिसोर्सेज जो है, मैंने बात की जब ग्रोथ जो है लॉन्ग टर्म इनकर्ड हो रही होती है, मैंने बात की जब एनवायरमेंटल सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ जाता है, आपके कम स्कार रिसोर्सेज से आप क्या करते हो, मैंने बात की जहाँ पे आपका कम इन्फ्लेशन होता है और बैलेंस होती है इकनॉमी। तो जब भी हम कहा जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो कहते हैं बेटा, वो ये आइडेंटिफाई करते हैं सस्टेनेबल, यहाँ पर आइडेंटिफाई कर सकते हो सस्टेनेबल, मैंने बात की इकोनॉमिक ग्रोथ जो होती है, इकोनॉमिक ग्रोथ जो होती है सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ जो है, मैंने बात की मीन्स, मैंने बात की आर रेट ऑफ ग्रोथ, जो आपकी कंट्री में जो ग्रोथ हो रही है इस विच कैन बी मेंटेन्ड, विच कैन बी, मैंने बात की विच कैन बी, मैंने बात की मेंटेन्ड है, मेंटेन्ड है, मैंने बात की ओवर द लॉन्ग रन के लिए, ओवर दी, मैंने बात की लॉन्ग रन में आपकी क्या है वो ग्रोथ मेंटेन है, विदाउट, मैंने बात की कोई गलत कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा, विदाउट क्रिएटिंग, मैंने बात की सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट,
सिग्निफिकेंट मैंने बात की, सिग्निफिकेंट मैंने बात की, कोई कॉस्ट नहीं हो रही ऑन द फ्यूचर, आपको आगे जाके कोई कॉस्ट इनकट नहीं होगी फ्यूचर जनरेशन। मैंने बात की इसमें जो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं सस्टेनेबली ग्रोथ जो है वो क्या है, मैंने बात की एनवायरमेंटली, मैं बात कर सकता हूँ एनवायरमेंटली, मैंने बात की गाइस, अगर हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं एनवायरमेंटली, मैंने बात की सस्टेनेबल जब ग्रोथ होती है, सस्टेनेबल जितनी ग्रोथ होनी चाहिए उतनी ग्रोथ है सस्टेनेबल ग्रोथ होने से। मैंने बात की ऑब्वियसली बात है जिसकी वजह से मैंने बात की द रेट, द इन्फ्लेशन, बेसिकली द इन्फ्लेशन मैंने बात की इज़, मैंने बात की इज़ बैलेंस, मैंने बात की बैलेंस है, मैंने बात की इन एन इकोनॉमी। जब आपकी कंट्री में इन्फ्लेशन जब बैलेंस होता है तो इस मीन लाइक अ सस्टेनेबल क्या होगी, मैंने बात की डेवलपमेंट होगी। अगर हम ये बात कर सकते जब आपकी कंट्री में क्या था, मैंने बात की इन्फ्लेशन जो बैलेंस था, तो दे इज़, मैंने बात की सस्टेनेबल ग्रोथ होगी, जिसमें हम कहते हैं जो कि इकोनॉमिक ग्रोथ का इम्पैक्ट जो है इन क्लाइमेट पे चेंज पे आता ही आता है। आज के ज़माने में अगर देखा जाएगा इस हम ये जानते हैं जो कि सस्टेनेबल जो ग्रोथ है वो कंट्री के लिए इम्पॉर्टेंट है। मैंने बात की कैसे होती है सस्टेनेबल ग्रोथ, मैंने बात की कंट्री को क्या करने पड़ते हैं, यूज़ करने पड़ते हैं, कंजर्व करने पड़ते हैं रिसोर्सेस। अगर हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं, यहाँ पे ये रिप्रेजेंट कर सकता हूँ जब कंट्री क्या करती है, मैंने बात की जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है फ्यूचर जनरेशन जो है, मैंने बात की ऑब्वियसली बातें यूज़ करने पड़ते हैं, यूज़ मैंने बात की यूजिंग मैंने बात की एंड कंजर्विंग द रिसोर्सेस, अपने रिसोर्सेस को बचा ले। सस्टेनेबल ग्रोथ को होते कंजर्विंग रिसोर्सेज, अपने रिसोर्सेज को कंट्री क्या करे, बचाए। मैंने बात की गाइस अगर मैं ये बोल सकता हूँ इन दी शॉर्ट रन के अंदर, इन दी शॉर्ट रन के अंदर मैंने बात की यूज़ करे, क्या करे, यूजिंग क्या करे, नेचुरल रिसोर्सेज यूज़ करे, नेचुरल रिसोर्सेस यूज़ करें, मैंने बात की ताकि कैन इंक्रीज़ कर सके इकोनॉमिक ग्रोथ, कैन इंक्रीज़ कर सके, क्या चीज़ कर सके, मैंने बात की इकोनॉमिक ग्रोथ को इंक्रीज़ कर सकें। मैंने बात की जैसे एग्जांपल देते हैं हम, एग्जांपल ये देते हैं, मैंने बात की जो कि मैं बोल सकता हूँ कटिंग डाउन ट्रीज़, अगर दरख्त काटे, मैंने बात की कटिंग डाउन ट्रीज़ दरख्त काटते हैं, मैंने बात की इन अ रेन फॉरेस्ट के अंदर, इन रेन फॉरेस्ट के अंदर अगर दरख्त काटता है, मैंने बात की और उससे क्या करता है, बिल्ड करता है, बिल्डिंग फैक्ट्री, अगर उससे फैक्ट्री बनाता है, बिल्डिंग मैंने बात की फैक्ट्री बनाता है, उसको एग्जांपल है, तो जिसकी वजह से आपकी कंट्री का क्या होगा, जीडीपी क्या होगा, इंक्रीज़ होगा, आपकी कंट्री का जीडीपी इंक्रीज़ होगा, जिसकी वजह से आपकी कंट्री के अंदर ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट होगी क्योंकि प्रोडक्शंस क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, और जिससे कि इसकी वजह से आपकी कंट्री का एक्सपोर्ट क्या होगा, इंक्रीज़ होगा, मैंने बात की, और जिसकी वजह से करंट अकाउंट जो है आपकी कंट्री का करंट अकाउंट क्या होगा, इम्प्रूव होगा, एक्सपोर्ट इंक्रीज होने से करंट अकाउंट जो आपकी कंट्री का क्या होगा, इम्प्रूव होगा। ज़्यादा आउटपुट होंगे तो ऑब्वियसली बात है जब जीडीपी बढ़ेगा तो हायर आउटपुट है, हायर आउटपुट है तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, ज़्यादा टैक्स रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। हाई आउटपुट मीन मोर टैक्स रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट, मोर टैक्स रेवेन्यू, ज़्यादा टैक्स रेवेन्यू जो है मैंने बात की गवर्नमेंट क्या कर सकती है, जनरेट कर सकती है, और जिसकी वजह से कंट्री की मैंने बात की जब मोर टैक्स रेवेन्यू इंक्रीज़ होगा तो इसकी वजह से कंट्री इम्प्रूव कर सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, मैंने बात की इम्प्रूव कर सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव हो सकते हैं, एंड एजुकेशन सेक्टर पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, एंड एजुकेशन अच्छी कर सकता है आपके कंट्री के अंदर। इस मैंने बात की जिसकी वजह से फ्यूचर में उसकी वजह से फ्यूचर में आपके पास फ्यूचर में क्या होगा, मैंने बात की फर्दर जो है वो जनरेट कर सकता है, जिसकी वजह से फ्यूचर में आपकी कंट्री में क्या हो सकती है, इकोनॉमिक ग्रोथ हो सकती है। तो ये सारे मैंने बात की गाइस यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकता हूँ, यहाँ पे ये रिप्रेजेंट किया इकोनॉमिक ग्रोथ होने से। अगर रिजर्व करता है, मैंने बात की अगर रेन फॉरेस्ट जो है, इवन हम ये भी कह सकते हैं गाइस, अगर यहाँ पर आइडेंटिफाई कर सकता हूँ
मैं बात कर सकता हूँ हाउएवर। अगर हाउएवर की बात करूँ गाइस, अगर मैंने बात की मेंटेनिंग रेन फॉरेस्ट, अगर जंगल को मेंटेन करते हैं, मेंटेनिंग दी मैंने बात की रेन फॉरेस्ट को मेंटेन करने से एक फ़ायदा भी है। हाउएवर मैंने बात की मेंटेनिंग, मैंने बात की मेंटेनिंग रेन फॉरेस्ट को मेंटेन करने से क्या फ़ायदा है। मैंने बात की एंड वाइल्ड लाइफ को मेंटेन करने से मैंने बात की इन रिजर्व में रखने से आपकी कंट्री के अंदर मैंने बात की टूरिस्ट इनकरेज होंगे। इनकरेज क्या करेगा, मैंने बात की टूरिस्ट को करेगा। सस्टेनेबल ग्रोथ जब भी हो सकती है जब आप अपने रिसोर्सेज को कंजर्व करोगे, अपने रिसोर्सेज को बचाओगे। इनकरेज कर सकते हैं टूरिस्ट, मैंने बात की विज़िट कर सकते हैं, मैंने बात की इन दी कंट्री के अंदर वो विज़िट कर सकते हैं। मैंने बात की मेंटेनिंग रेन फॉरेस्ट, जिसके वजह से इन्वायरमेंटल जो है, मैंने बात की कार्बन डाइऑक्साइड आपकी कंट्री में इंक्रीज हो सकता है। कार्बन डाइऑक्साइड मैंने बात की डाइऑक्साइड इंक्रीज हो सकता है। कंजर्विंग करने से रिसोर्सेज, जिसकी वजह से मैंने बात की अगर आप क्या कर सकते हो, ऑब्वियसली बात है कंजर्व करने से रिसोर्सेज, मैंने बात की फ्यूचर जनरेशन जो बेनिफिट जनरेट कर सकती है, क्योंकि दे कैन सोल्ड, मैंने बात की क्या कर सकती है, सोल्ड कर सकती है, मैंने बात की एट अ हाई प्राइस इन द फ्यूचर, ज़्यादा प्राइसेस पे सेल कर सकती है, सेल कर सकती है, मैंने बात की सेल क्या कर सकती है, मैंने बात की गुड्स, मैंने बात की सेल कर सकती है एट हाई प्राइसेस पे, मैंने बात की ज़्यादा प्राइसेस में सेल, मैंने बात की एट हाई प्राइसेस में। जैसे पाकिस्तान में इवन हम ये जानते हैं पॉसिबिलिटी नहीं होती पाकिस्तान में, इट्स लाइक कैन सर काफ़ी वाइल्ड लाइफ नहीं है और टूरिस्ट अट्रैक्शन नहीं है, तो जिसकी वजह से अगर ये आप करोगे तो इससे बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, जिसकी वजह से आपकी कंट्री में आपकी गुड्स की, आपके रेन्यूएबल रिसोर्सेज की डिमांड क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। तो हम कहते हैं कंजर्व करना रिसोर्सेज, अगर हम कंजर्व करते हैं अपने रिसोर्सेज तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट लेके आती है। और ऑब्वियसली बात है कंजर्व करना रिसोर्सेज, जिसकी वजह से आपकी कंट्री में क्या होती है, सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ होना अच्छी बात है, हाँ भाई अच्छी बात है, कहीं से बुरी बात नहीं है। सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ होना लाइक बहुत अच्छी बात है, और कंट्री के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ होना इट्स लाइक मीन लाइक गाइस, हम ये जानते हैं कि इस इकोनॉमिक ग्रोथ होने से मैंने बात की इकोनॉमिकली बहुत एक अच्छा इम्पैक्ट आता है दूसरे कंट्रीज़ पे। और इवन अगर हम बात करें नेक्स्ट स्टेप जो बात करूँगा इस, मैंने बात की अगर हमने बात की एक नेक्स्ट जो होता है वो डिपेंड किसके, आउटपुट गैप की बात करता हूँ। नेक्स्ट हमारे पास जो सब हेडिंग है वो क्या है, मैंने बात की आउटपुट गैप क्या होता है। आउटपुट गैप वो होता है जब एक्चुअल और पोटेंशियल का जो डिफरेंस होता है उसको कहते हैं एक आउटपुट गैप। जो गाइस हम कहते हैं डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल आउटपुट एंड पोटेंशियल आउटपुट, डिफरेंस बिटवीन जो कहते हैं डिफरेंस, मैंने बात की डिफरेंस बिटवीन, मैंने बात की एक्चुअल आउटपुट एंड पोटेंशियल आउटपुट, एक्चुअल आउटपुट में मैंने बात की एंड पोटेंशियल आउटपुट पे, एंड एक्चुअल आउटपुट और पोटेंशियल आउटपुट पे जो डिफरेंस होता है इसको कहा जाता है, हम कहते हैं आउटपुट गैप से रिप्रेजेंट करता है। पॉजिटिव अगर हम ये बात कर सकता हूँ गाइस यहाँ पे, अगर मैं ये आइडेंटिफाई कर सकता हूँ पॉजिटिव आउटपुट गैप जो होता है, अगर हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं, एक होता है पॉजिटिव आउटपुट गैप, एक होता है नेगेटिव आउटपुट गैप। अगर यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकता हूँ पॉजिटिव आउटपुट गैप जो होता है पॉजिटिव आउटपुट गैप से रिप्रेजेंट किया। पॉजिटिव आउटपुट गैप जब अकर होता है बेटा, अकर होता है जब व्हेन एक्चुअल जो है मैं आउटपुट जो है मेरे पास, जो मैं एक्चुअल में जो आउटपुट जो बना रहा था इज़ मोर देन फुल कैपेसिटी, इज़ मोर देन, मैंने बात की फुल कैपेसिटी, जितनी मेरी कैपेसिटी थी उससे ज़्यादा मैंने आउटपुट प्रोड्यूस किए हैं, फुल कैपेसिटी आउटपुट, जिसको कहते हैं पॉजिटिव आउटपुट गैप से रिप्रेजेंट करते हैं। जितनी मेरी प्रोडक्शन कैपेसिटी थी, मैंने बात की पॉजिटिव आउटपुट गैप वो होता है, मैंने बात की अकर व्हेन आवर एक्चुअल आउटपुट इज़ मोर देन ना, मैंने बात की फुल कैपेसिटी आउटपुट। और बेसिकली नेगेटिव आउटपुट गैप जो होता है, नेगेटिव मैं आप आइडेंटिफाई कर सकता हूँ, नेगेटिव आउटपुट गैप जो हम रिप्रेजेंट करते हैं, नेगेटिव आउटपुट गैप मैंने बात की व्हेन एक्चुअल यहाँ पर आइडेंटिफाई कर सकता हूँ, व्हेन एक्चुअल आउटपुट इज़ लेस देन यहाँ पर आइडेंटिफाई कर सकता हूँ व्हाट एन इकोनॉमी, मैंने बात की नेगेटिव आउटपुट गैप, मैंने बात की जिसको हम आइडेंटिफाई करते हैं मैं, व्हेन एक्चुअल आउटपुट मैंने बात की इज़ लेस देन व्हाट, मैंने बात की एन इकोनॉमी,
व्हाट एन इकोनॉमी मैंने बात की कुड प्रोड्यूस मैंने बात की एट फुल कैपेसिटी से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। इसको कहा जाता है, हम कहते हैं नेगेटिव आउटपुट गैप से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर एक इकनॉमी पॉजिटिव आउटपुट गैप का मतलब ही ये होता है गाइस, एक इकनॉमी जब अपने प्रोडक्शन जो पॉसिबिलिटी कैपेसिटीज़ होती हैं उससे ज़्यादा जब प्रोड्यूस करती है तो इसका मतलब जो है हम कहते हैं नेगेटिव आउटपुट गैप की तरफ जाता है। तो नेगेटिव आउटपुट गैप जो है मैंने बात की, जो कि नेगेटिव आउटपुट गैप जो है ऑब्वियस सी बात है, अगर हम बात करें गाइस जब मेरे पास एक बिज़नेस की प्रोडक्शन जो कैपेसिटी थी पॉजिटिव में क्या था मैंने बात की, अगर हमने ये आइडेंटिफाई किया पॉजिटिव आउटपुट गैप में व्हेन एक्चुअल आउटपुट इज़ मोर देन अ फुल कैपेसिटी, जब एक्चुअल आउटपुट ज़्यादा है फुल कैपेसिटी से, तो अगर अगर यहाँ पे ये रिप्रेजेंट कर सकता हूँ हम इकोनॉमिक साइकिल से रिप्रेजेंट करूँ, अगर इकोनॉमिक साइकिल से रिप्रेजेंट किया, टाइम पीरियड से रिप्रेजेंट किया, अगर आपके सामने ये साइकिल ड्रॉ की मैंने, ये इकोनॉमिक साइकिल से ये ड्रॉ किया मैंने बात की, ये लाइन जो मैंने ड्रॉ की आपके सामने समझाने के लिए लाइन कर रहा हूँ, इसको बहुत अच्छे से समझना। इसको कहते हैं बेसिकली हम इसको कहते हैं लॉन्ग से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लॉन्ग मैंने बात की रन, मैंने बात की लॉन्ग रन में जो ट्रेंड रेट और रियल जीडीपी, ट्रेंड रेट एट जीडीपी से रिप्रेजेंट किया। अब क्या है मेरे पास, जैसे जैसे मेरी इकोनॉमी बूम की तरफ जा रही होती है, हमेशा बूम की तरफ जाती है, जब बूम की तरफ जाती है तो इसका मतलब ये जो एरिया है अगर मैं ये शेड करूं, अगर ये एरिया को शेड करूं तो इसका मतलब क्या है मेरे पास क्या है, ये सारा एरिया क्या है मेरे पास पॉजिटिव आउटपुट गैप पे तरफ। पॉजिटिव आउटपुट गैप का मतलब ही हमने ये सीखा था गाइस, यहाँ पे ये पॉजिटिव आउटपुट गैप से रिप्रेजेंट, जब एक्चुअल आउटपुट इज़ मोर देन फुल कैपेसिटी, एक्चुअल में मैं ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा हूँ, ये पॉजिटिव आउटपुट मैंने बात की गैप से रिप्रेजेंट किया। अगर हम यही बात करेंगे इस यहाँ पे, अगर मैं ये बोल सकता हूँ मेरी इकनॉमी क्या है रिसेशन की तरफ जा रही है, ये रिसेशन से रिप्रेजेंट किया, ये मेरी इकनॉमी इस ग्राफ के अंदर रिसेशन की तरफ जा रही है, जो कि एरिया रिकग्नाइज करता हूँ, ग्रीन से एरिया रिकग्नाइज करता हूँ। अगर यहाँ पे अगर आइडेंटिफाई ग्रीन से शेड कर रहा हूँ, ये ग्रीन से एरिया, तो इसका मतलब क्या है मेरी इकोनॉमी रिसेशन की तरफ फेस कर रही है, तो इसको कहते हैं नेगेटिव आउटपुट गैप से रिप्रेजेंट कर। दिस एरिया इज़ नोन एज, इसको हम कहते हैं नेगेटिव से रिप्रेजेंट किया, नेगेटिव आउटपुट गैप से रिप्रेजेंट किया। और ऑब्वियसली बात है ये सब होता है टाइम पीरियड, जब बूम पे जा रही विद द टाइम पीरियड के हिसाब से मैंने बात की, रिसेशन में जा रही विद द टाइम पीरियड ऑफ के हिसाब से, तो हम ये कहते हैं इसको कहा जाता है, इसको कहते हैं नेगेटिव आउटपुट गैप। मैंने बात की पॉजिटिव आउटपुट गैप से रिप्रेजेंट किया, जब मेरे पास जो है पॉजिटिव आउटपुट गैप, अगर हम ये बात करें और बात करें अगर मेरे पास जो है ये रिप्रेजेंट किया एग्रीगेट लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई है, मैंने बात की ये शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई थी, ये मैंने बात की लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई, शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई, और ये क्या है यहाँ पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं एग्रीगेट डिमांड, ये एग्रीगेट डिमांड से रिप्रेजेंट करता हूँ, और यहाँ पे ये आइडेंटिफाई कर सकता हूँ शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई से रिप्रेजेंट किया वन, ये रिप्रेजेंट किया लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई से रिप्रेजेंट किया, इसको रिप्रेजेंट किया वाई एक्सिस पे प्राइस लेवल से रिप्रेजेंट किया पीएल, और इसको एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट किया रियल जीडीपी से रिप्रेजेंट किया। तो इसका मतलब में मेरा पोटेंशियल जो था वाई एफ था, ये येलो लाइन से मार्क करता हूँ, मेरा पोटेंशियल ये था, मैं इससे ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं कर सकता था, जहाँ पे शॉर्ट रन और लॉन्ग रन में एग्रीगेट जो है मेरे पास जो है मेरे पास एक्चुअल में आउटपुट बढ़ जाए। अब देखो एक्चुअल में डिमांड क्या हो जाए, इंक्रीज़ हो जाए। अब एक्चुअल में डिमांड जब बढ़ जाएगी, अगर मैंने बात की एक्चुअल में जब पोटेंशियल ये था, लेकिन अब एक्चुअल में डिमांड क्या हो गई, इंक्रीज़ हो गई है। जब एक्चुअल में डिमांड मेरे पास इंक्रीज़ हो गई तो Y2 पे जब चले गई ये डिमांड जो है, जिस पॉइंट पे तो मैंने बात की गाइस मेरे पास ये ऑब्वियस ही बात है एक्चुअल में डिमांड के बढ़ने की वजह से, तो इसका मतलब इसको कहते हैं पॉजिटिव आउटपुट गैप कहते हैं। व्हेन इकोनॉमी इज़ प्रोड्यूसिंग मोर देन इट्स मैंने बात की पोटेंशियल, मैंने बात की जो कि आउटपुट जो है मैक्सिमम लेवल जितना बनाना था, मैंने बात की किस वजह से, मैंने बात की आए हाई रिस्पॉन्सिवनेस इन एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट डिमांड के बढ़ने की वजह से, मैंने बात की हाई रिस्पॉन्सिवनेस की वजह से, हाई रिस्पॉन्सिवनेस इन एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट डिमांड के इंक्रीज़ होने की वजह से मेरे पास क्या आ रहा था, मैंने बात की इसको कहा, मैंने बात की
ऑब्वियस सी बात है पॉजिटिव आउटपुट गैप, जिसमें मेरे पास मशीन जो है इतनी काम कर रही है, इतने घंटे चला रहे हैं और वर्कर नॉन स्टॉप काम कर रहा है मेरे पास, जिसकी वजह से मेरे पास क्या एक्चुअल में प्रोडक्शन अप इंक्रीज़ हो गई। मैंने बात की एग्जांपल दे सकता हूँ, मशीन जो है, मशीन मैंने बात की माइट बी ऑपरेटेड, जो मशीन जो ऑपरेट हो रही है गाइस, ऑपरेटेड मैंने बात की नॉन स्टॉप, एंड द वर्कर्स में भी नॉन स्टॉप काम कर रही है मैंने बात की, एंड मैंने बात की वर्कर में भी परसुएट जो हो रहा है। यहाँ पे अगर हम ये रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वर्कर जो काम कर रहा था, अगर वर्कर जो है परसुएट कर रहा था भाई, बहुत ज़्यादा घंटे काम कर रहा था यहाँ पे, अगर मैं इस फाइल में मैंने बात की एंड वर्कर जो है वर्कर मैंने बात की मे बी परसुएट जो हो रहा था, मे बी परसुएटेड मैंने बात की, परसुएट जो हो रहा था वो ज़्यादा काम हो रहा था। मैंने बात की टू लॉन्ग वर्किंग आवर्स, मैंने बात की टू वर्क, मैंने बात की जो काम कर रहा था, मैंने बात की लॉन्ग आवर्स काम कर रहा था, तो जब भी मेरे पास एक्चुअल में आउटपुट पड़े। अगर नेगेटिव आउटपुट गैप का मतलब क्या होता है, इस नेगेटिव आउटपुट गैप की अगर डायग्राम वाइज हम देखा जाए तो यहाँ पे अगर ये देखा जाए, मेरे पास ये लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई है, ये लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई है, मैंने बात की लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई से रिप्रेजेंट किया। वाई एक्सिस में क्या रिप्रेजेंट किया, प्राइस लेवल से, एक्स एक्सिस में रियल जीडीपी से रिप्रेजेंट किया। ये रियल जीडीपी है और मेरा पोटेंशियल जो था, वो जो मैं प्रोड्यूस कर सकता था वो कितने कर सकता था, किस लाइन तक मेरा पोटेंशियल था, वो इस लाइन तक मेरे पास क्या था, पोटेंशियल लेवल था। मेरे पास जो पोटेंशियल था वो किस लाइन तक था, मैंने बात की ये वाला पॉइंट जो था मेरा पोटेंशियल था जो मैं प्रोड्यूस कर सकता था। लेकिन एक्चुअल में मेरे पास जो गुड्स की डिमांड क्या थी, मैंने बात की एक्चुअल में गुड्स की डिमांड क्या थी, मैंने ये रिप्रेजेंट कर सकता हूँ एक्चुअल में गुड्स की डिमांड क्या थी, कम थी। एक्चुअल में गुड्स की डिमांड क्या थी, ए डी जो था, AD1 ये और AD2 मैंने बात की, एक्चुअल में गुड्स की डिमांड क्या थी, कम थी। तो ये Y1 पे थी मेरे पास एक्चुअल में गुड्स की डिमांड जो थी। जब एक्चुअल में गुड्स की डिमांड कम थी तो इसका मतलब क्या, मैंने बात की मेरा पोटेंशियल था, तो इस एरिया को जो हम कहते हैं, इस एरिया को कहा जाता है नेगेटिव आउटपुट गैप कहते हैं। ये एरिया क्या है, नेगेटिव। तो मैंने बात की जितना मेरा पोटेंशियल था उससे ज़्यादा मैंने एक्चुअल में प्रोड्यूस किया, तो इसको कहते हैं पॉजिटिव आउटपुट गैप, और जितना मेरा पोटेंशियल था उससे कम में एक्चुअल में मैंने प्रोड्यूस किया, दैट इज़ नोन एज नेगेटिव आउटपुट गैप कहते हैं। तो गाइस अगर नेक्स्ट स्टेप जो फॉलो करूँगा, मैंने बात की यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकता हूँ, यहाँ पे ये रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, हाँ भाई इकनॉमी में ऑब्वियस सी बात है, इकनॉमी जब बूम पे जाती है तो क्या रीज़न हो सकते हैं, कॉजेज़ क्या हो सकते हैं, कॉजेज़ ऑफ बूम होने के क्या कॉजेज़ हो सकते हैं, इकनॉमी बूम पे जाने के क्या रीज़न हो सकते हैं, इकनॉमी रिसेशन में जाने के क्या कॉजेज़ हो सकते हैं, कॉजेज़ मैंने बात की कॉजेज़ ऑफ रिसेशन क्या हो सकते हैं, कॉजेज़ ऑफ बूम क्या हो सकते हैं, ये हम बात करते हैं। अगर हम बात करें क्या कॉजेज़ हो सकते हैं जिसकी वजह से इकनॉमी जो है बूम पे जा सकती है, और क्या रीज़न हो सकते हैं जिसकी वजह से आपकी इकनॉमी रिसेशन में जाती है। अगर मैं पहला कॉज रिप्रेजेंट करूँगा इस, अगर मैंने बात की इंटरेस्ट रेट कम होता है, बूम पे जाने का इंटरेस्ट रेट अगर कम होता है तो इसका मतलब क्या है, मैंने बात की गाइस यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकता हूँ, बोरिंग जो है वो क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। बोरिंग क्या होगी, मैंने बात की ऑब्वियस सी बात है, मैंने बात की इंक्रीज़ होगी, क्योंकि कॉस्ट क्या हो गई थी, कम हो गई थी, कॉस्ट क्या हो गई थी, कम हो गई थी। मैंने बात की लोग क्या करेंगे, मैंने बात की सेवर्स जो होंगे वो सेविंग कम करेंगे, सेवर्स सेव कम करेंगे, लेस करेंगे, स्पेंड ज़्यादा करने शुरू कर देंगे, स्पेंड ज़्यादा करेंगे। तो मैंने बात की स्पेंड जब ज़्यादा होगी तो जिसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ हो जाएगी, मेरी इकोनॉमिक क्या होगी, ग्रोथ की तरफ जाएगी। मैं बोल सकता हूँ हाई कंज्यूमर कॉन्फिडेंस, कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस बढ़ जाए एक बार, हायर मैंने बात की कंज्यूमर, मैंने बात की कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ हो जाए, कंज्यूमर एंड बिजनेस का अगर कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ हो जाता है जिसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ हो सकती है। हाई कंज्यूमर बिजनेस कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस जब बढ़ेगा गाइस तो मैंने बात की वो बोरो ज़्यादा करेंगे बैंक से, जिसकी वजह से मैंने बात की हमारी इकनॉमी क्या कही जाएगी, बूम की तरफ जाएगी, इनकरेज करेगी कंज्यूमर टू बोरो। मैंने बात की कंज्यूमर्स को इनकरेज करेगी क्या करने के लिए, बोरो करने के लिए, इनकरेज
कंज्यूमर एंड बिजनेस इनकरेज, मैंने बात की टू बोरो, मैंने बात की फ्रॉम बैंक से, फ्रॉम बैंक से मैंने बात की बैंक से ज़्यादा बोरो करेगी, जिसकी वजह से मैंने बात की ईडी क्या होगा, इंक्रीज़ होगा, जिसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ। हम कहते हैं मल्टीप्लायर की वजह से पैसा जितना मल्टीप्लायर होगा, जिसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ हो सकती है। मैंने बात की मल्टीप्लायर, मैंने बात की अगर ना अपेरेंटिव राइस इन इंजेक्शन, अगर इंजेक्शन ज़्यादा होती है, मैंने बात की अगर इकोनॉमी के अंदर इंजेक्शन ज़्यादा होती है, इंजेक्शन ज़्यादा होगी तो पैसा ज़्यादा मल्टीप्लायर होगा, जिसकी वजह से आपकी कंट्री का रियल जीडीपी क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। फिर हम बात कर सकते हैं रिसेशन की तरफ क्यों जाती है। मैंने बात की पहला रीज़न मैंने बात की क्रेडिट क्रंच से रिप्रेजेंट किया, क्रेडिट करंट से रिप्रेजेंट किया। अगर मैंने बात की डिक्लाइन होती है, क्या चीज़ होती है डिक्लाइन, मैंने बात की इन लैंडिंग, मैंने बात की लैंडिंग डिक्लाइन हो जाती है इकनॉमी के अंदर बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अगर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पैसा देना बंद कर देता है, मैंने बात की फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इज़ द वन जो कि पैसा डिक्लाइन कर देता है, पैसा देना बंद कर देता है, जिसके से शॉर्टेज हो सकती है आपके मुल्क में, शॉर्टेज ऑफ फंड्स की शॉर्टेज हो जाएगी। अगर हायर इंटरेस्ट रेट होता है, मैंने बात की इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ होता है, हायर इंटरेस्ट रेट की वजह से, इंटरेस्ट रेट की इंक्रीज़ होने की वजह से इम्पैक्ट आ सकता है। इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो मैंने बात की गई, इसमें आप आइडेंटिफाई कर सकता हूँ आपकी इकनॉमी किसकी तरफ जाएगी, रिसेशन। इकनॉमी में मैंने बात की एग्रीगेट डिमांड फॉल होगी, एग्रीगेट डिमांड जब फॉल होगी तो इकनॉमी क्या फेस करेगी, रिसेशन। जब रिसेशन आता है तो रिसेशनरी गैप आएगा, मैंने बात की इकनॉमी के अंदर। मैंने बात की जब रिसेशन की तरफ जा रहा है गाइस तो लोअर कंज्यूमर कॉन्फिडेंस, लोअर कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा एंड बिजनेस का कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाएगा। क्यों लूज़ आएगा, कंज्यूमर एंड बिजनेस बोथ आर द वन जो कि लूज़ करेगी, अपना कॉन्फिडेंस लूज़ करेगी। मैंने बात की इन्वेस्ट करना बंद कर देगी, क्योंकि मैंने बात की डे इज़ अ डाउन टर्न की तरफ जा रही है इकनॉमी। मैंने बात की अगर डिस्करेज करेगी स्पेंडिंग पे, डिस्करेज क्या करेगी, मैंने बात की स्पेंडिंग डिस्करेज होगी आपकी इकोनॉमी के अंदर गए यहाँ पे। एंड इन्वेस्टिंग, मैंने बात की इन्वेस्टमेंट्स क्या हो जाएंगे आपकी कंट्री के अंदर, कम हो जाएंगी। मैंने बात की अगर फॉल इन इंजेक्शन की तरफ जाती है, फॉल इन इंजेक्शन अगर आपके पैसे आपकी इकनॉमी इंजेक्शन कम हो रही है, जिसकी वजह से मैंने बात की, मैंने आपकी रियल जीडीपी आपकी कंट्री का क्या हो जाएगा, फॉल हो जाएगा और आपकी इकनॉमी किसकी तरफ जाएगी, मैंने बात की जिसकी वजह से रिसेशन की तरफ जाएगी। तो दीज आर द रीज़न जिसकी वजह से मैंने बात की पैसा जो है आपके पास मल्टीप्लायर हो सकता है। मैंने बात की और पैसा जो है ऑब्वियसली बात है, यहाँ पर आइडेंटिफाई कर सकते हो मल्टीप्लायर हो सकता है और पैसा आपके पास मल्टीप्लायर नहीं हो सकता। जब आपकी कंट्री क्या करेगी, मैंने बात की रिसेशन की तरफ जाती है तो जिसकी वजह से मैंने बात की इकोनॉमिक ग्रोथ क्या हो रही है, कम हो रही है। तो सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होती है, अगर हमने बात की सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे, बूम कैसे होते हैं, पॉजिटिव आउटपुट गैप, नेगेटिव आउटपुट गैप्स क्या होते हैं गाइस। अगर हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं पॉजिटिव आउटपुट गैप की वजह से कैसे इकोनॉमिक ग्रोथ के क्या फ़ायदे क्या नुकसान हो सकते हैं, अगर हम बात कर सकते हैं। अगर हम नेक्स्ट जो बात करें गाइस यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है गाइस, अगर मैं आपसे बात करूँ गाइस, यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात जो नेक्स्ट स्टेप है जो हम जो डिस्कस कर सकते हैं, यहाँ पे क्या आइडेंटिफाई कर सकता हूँ गाइस, यहाँ पे ये रिप्रेजेंट कर सकता हूँ एक ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर्स जो होते हैं। इसकी आखिरी बात है जो कि सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जो ऑटोमेटिक स्टेबलाइज़र क्या होते हैं। ऑटोमेटिक स्टेबलाइज़र जो कहते हैं जब चेंज होती है गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड टैक्सेशन, जिसकी वजह से आपकी कंट्री में फ्लक्चुएशन कम हो जाती है और एग्रीगेट डिमांड जो है ऑब्वियसली बात है इंक्रीज़ होना शुरू होती है। क्यों करते हैं, ऑटोमेटिक गवर्नमेंट पॉलिसी यूज़ करती है क्योंकि एडजस्ट करती है अपने टैक्स रेट को, ऑटोमेटिक टैक्स रेट और ट्रांसफ़र पेमेंट्स को, जो कि लोगों को कितने बेनिफिट पहुंचाना है, लाइक कितनी स्टेबलाइज करनी है इनकम, कंजम्पशन, बिजनेस और बिजनेस साइकिल। आपकी कंट्री में स्टेबल क्रिएट करने, स्टेबिलिटी इन इकोनॉमिक ग्रोथ करने के लिए आपके पास गवर्नमेंट जो चाहती है कुछ सेवरल पॉलिसीज़ लेके आती है, जिसमें टैक्सेस को एडजस्ट करती है, ट्रांसफ़र करती है, फाइनेंशियल सपोर्ट को एडजस्ट करती है, लोगों की इनकम को, बिजनेस स्पेंडिंग को, ताकि ऑटोमेटिकली मैंने बात की स्टेबलाइज हो जाए आपकी इकोनॉमिक साइकिल। इकोनॉमिक साइकिल जब स्टेबलाइज नहीं होती तो ट्रिगल गवर्नमेंट एक्शन लेती है, जो जिसमें हमेशा रखना नेगेटिव इकोनॉमिक जो शॉक्स और रिसेशंस जो आ रहे होते हैं उससे बचने के लिए ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर का कॉन्सेप्ट आया था। ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर जो होता है वो गवर्नमेंट क्या करती है, अपनी पॉलिसीज़ को चेंज करती है, अपने गवर्नमेंट एक्शंस को चेंज करती है, ताकि ऑटोमेटिकली क्या कर सके, स्टेबलाइज कर सके इकोनॉमी।
रोल जो है ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर का रोल क्या है गाइस, सबसे पहला रोल जो है अगर मैं ये आइडेंटिफाई कर सकता हूँ, सबसे पहले हाई इकोनॉमिक ग्रोथ और ऑटोमेटिक स्टेबलाइजेशन रिड्यूस कर सकती है ग्रोथ। हाई ग्रोथ गवर्नमेंट विल रिसीव मोर टैक्स रेवेन्यू, ज़्यादा टैक्स रेवेन्यू हो सकता है, ज़्यादा टैक्स रेवेन्यू की वजह से ज़्यादा ग्रोथ हो सकती है और अनएम्प्लॉयमेंट कम हो सकती है। अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट ऑब्वियस कम खर्च करने पड़ेंगे गवर्नमेंट को, ये इसका फ़ायदा है। और रिसेशन जो एक ऑब्वियस सी बात है, जब कोई भी नेगेटिव रिसेशन की तरफ जा रहा है तो इकोनॉमिक ग्रोथ जो होगी नेगेटिव हो जाएगी। तो जब भी ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर की पॉलिसी यूज़ करते हैं, ताकि मैंने बात की जो लोग कम टैक्स पे कर रहे हैं, जिनकी लो इनकम है, कम टैक्स रिसीव हो रहा है, मैंने बात की अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट गवर्नमेंट को ज़्यादा देने पड़ रहे हैं, लेस टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट हो रहा है, मैंने बात की, और गुड्स की डिमांड कम हो रही है। इकोनॉमी जब रिसेशन में जा रही थी तो जिसकी वजह से गवर्नमेंट चाहती है ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर कर ले। क्या चीज़ जो है, अगर यहाँ पे लिखा है व्हाट इज नॉट एन ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर, क्या चीज़ ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर में नहीं आती? इनकम टैक्स, प्रॉफिट टैक्स, मैंने बात की स्टेट रिटायरमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स। जहाँ पे ऑटोमेटिकली जो स्टेबलाइजर में जो देने पड़ते हैं सिर्फ एक क्या है, मैंने बात की स्टेट रिटायरमेंट पेंशन जो ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर। इनकम टैक्स पे इम्पैक्ट आता है, प्रॉफिट पे आता है, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स पे इम्पैक्ट आता है, क्योंकि डज नॉट व्हेन देयर इज अ बूम और रिसेशन कुछ भी हो, लेकिन आपको ऑटोमेटिकली स्टेबलाइज करने की इस पे आपको रिटायरमेंट जो पेंशन हो तो देनी देनी होती है। तो आपको अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट पे इम्पैक्ट आता है। अगर आपकी इकनॉमी में ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर इसलिए करना चाहती है ताकि आपकी इकनॉमी में ग्रोथ हो जाए, ज़्यादा टैक्स रेवेन्यू ग्रोथ होगी, ज़्यादा टैक्स रेवेन्यू, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स कम, गवर्नमेंट का बर्डन कम हो जाएगा और जिसके से गवर्नमेंट ज़्यादा टैक्स रेवेन्यू जनरेट कर सकती है। जब भी गवर्नमेंट चाहती थी ऑटोमेटिकली क्या करे, स्टेबलाइज करे, मैंने बात की इकोनॉमी स्टेबलाइज करे। अब जो बात आती है इंक्लूसिव एक ग्रोथ होती है, इंक्लूसिव ग्रोथ क्यों चाहती है? ताकि फेयर सोसाइटी में सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हों। इक्वल अपॉर्चुनिटी, यहाँ पे तीनों डायग्राम में हर बंदे के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी, तो ये इनइक्वालिटी थी। तो जब भी इनइक्वालिटी क्रिएट करने की गवर्नमेंट चाहती थी, क्रिएट इंश्योरिंग मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, ह्यूमन कैपिटल, एनवायरनमेंट को डैमेज करने, लोगों की स्ट्रेंथ, फैसिलिटिंग अडॉप्टिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी क्रिएट करने के लिए इंक्लूसिव ग्रोथ चाहती थी। और ताकि हर बच्चे अर्ली चाइल्ड डेवलपमेंट हो जाए, कंडीशनल कैश ट्रांसफ़र प्रोग्राम्स देती है, यूनिवर्सल एसेस देती है, यूनिवर्सल हेल्थ केयर देती है, ये सारे प्रोग्राम्स देती है ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है इंक्लूसिव हो सके, हर बंदे को इकोनॉमिक ग्रोथ का फ़ायदा मिल सके, हर बंदा क्या है इकोनॉमिक ग्रोथ का फ़ायदा उठा सके। तो हमने सारी चीज़ें कवर्ड की। हमने बात की ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर क्या होती है, इंक्लूसिव ग्रोथ क्या होती है, सस्टेनेबल ग्रोथ क्या होती है, आउटपुट और नेगेटिव आउटपुट गैप क्या होता है, हमने ये डिस्कस किया बेटा। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये बात थी, ये पूरा 20 मार्क्स का एक सवाल बन सकता है अगर हम देखा जाए तो। सस्टेनेबल ग्रोथ और इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर एक सवाल हमारे पास आ सकता है। तो अगर आपको ई स्टार्ट चाहिए तो पहला टिप है इकोनॉमिक एक्टिविटी, अगर ट्राई टू मेंशन आउटपुट गैप और ट्रेड साइकिल का वर्ड आप मेंशन करोगे तो इसका मतलब ये ट्रेड साइकिल और आउटपुट गैप को एक्सप्लेन करोगे, जब भी आपको ए स्टार की तरफ आप जा सकते हो। गाइस आई होप सो आप लोगों को सब चीज़ें समझ आई होगी। थैंक यू सो मच। ये इकोनॉमिक ग्रोथ हमने डिस्कस किया है, सस्टेनेबल ग्रोथ हमने डिस्कस किया, इंक्लूसिव, ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर क्या होता है, आउटपुट और नेगेटिव आउटपुट गैप्स डिस्कस की गाइस, बूम किस वजह से आता है, रिसेशन किस वजह से आता है गाइस। आई होप यू गाइस गेट लाइक माय पॉइंट और क्या सारी चीज़ समझ आई होगी। अगर फिर भी क्वेरीज तो यू कैन आस्क मी ऑन लाइक व्हाट्सएप। थैंक यू।